हम आयशा टूर्स के बारे में जानकारी लेने आए हैं। मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, अखबार पे देखा जा रहा है और हमारा सर्वे करने का एक ही मकसद है। एक मकसद ये है कि तमाम साफ शफाफ बातें इनके कार्यकर्ता के सामने लाया जाए ताकि आवाम की सही रहनुमाई हो, उनकी मदद हो। एक नेक जज्बे से सर्वे चल रहा है। मेरा सीधा सवाल ये, आयशा टूर्स के उम्रा के लिए गए थे, इनका कामकाज कैसा रहा, इनकी सर्विसेज कैसे है? देखिए, हज को जो टूर्नामेंट जितने भी जो लोग हैं जो टूर्स वाले हैं, हमने अब तक देखे हैं कि हर तकरीबन टूर्स में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। कई टूर तो ऐसे हो गए हैं कि ले जाकर छोड़ देते हैं, उसका कोई वाली नहीं होता, या फिर कुछ टूर ऐसे होते हैं जो ले जाते तो हैं, लाकर वो एयरपोर्ट पे छोड़ देते हैं, उसकी वाकई की कोई सुविधा, अपनी जिम्मेदारी वो अपने कुछ समझ नहीं पाते। लेकिन आज जो आयशा टूर्स है, जिन्होंने जो टूर्स ले गए हैं, हाजियों को ले गया है और लाकर भी छोड़ा है, और ख़ास बात यह कि पूरा जाने से तो लाने तक का इंतज़ाम अच्छा किया है। हम नहीं, मैं एक प्रतिनिधि के हैसियत से बोल रहा हूँ कि हम नहीं, पूरा शहर बोल रहा है। और शहर जब बोलता है और जाने वाले जब लोग बोलते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, वो सबसे अहम बात होती है। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और लोगों से आह्वान करता हूँ कि जो टूर्स अपनी पूरी सुविधा आपको पहुंचा सकती है, जब अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा सकती है, वही टूर से हज को जाएं। ऐसी मैं जो है तो तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ। एक सवाल ये भी है कि जब अरकान अदा करते हैं तो हम देखते हैं बहुत से लोगों को अरबी नहीं आती है, बहुत से शहर नवा होता है, हुजूम होता है, तो क्या इनके वहाँ लोग मौजूद मोहल्ले में रहते हैं ताकि उनकी ज़ियारत अच्छी से हो जाए? सबसे अहम इसमें टूर्स का अहम रूल होता है। जब टूर्स ले जाने वाला जो टूर्स वाला है, वो अगर ज़िम्मेदार है तो वो अहकामात पूरे कराने के लिए पूरी मदद उनकी वहाँ पर करता है, वहाँ पर उनको गाइडेंस पूरी तरह से उपलब्ध करके देता है, खुद गाइडेंस करता है और गाइडेंस उपलब्ध करके देता है हर जगह हर मुकाम का, जहाँ पर जाना चाहिए, जहाँ पर मक्का मदीने में जहाँ जाना चाहिए, वहाँ का वो ले जाकर लाता है, पूरी जिम्मेदारी उठाता है। तभी जो वो टूर्स और वो टूर से जाने वाले हाजियों का हज और उम्रा सक्सेस होता है। इसलिए मैं आयशा टूर्स वालों को मुबारकबाद देता हूं, तमाम शहर और बीड़ ज़िले की जानिब से, और तमाम ही लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसे टूर्स जिसमें से आयशा टूर्स है, वहां पर वो टूर्स के माध्यम से जाएं, आपको पूरी सुविधा मिलेगी और इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। सर, आप मीडिया में ये भी देख रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, कि बहुत मुख्तलिफ टूर्स में मुकाबला चल रहा है, कॉम्पिटिशन चल रहा है, 1000-2000 पैकेज बढ़ा के कम करके दिया जा रहा है। मेरा सीधा सवाल ये है, इनका पैकेज कम है, ज़्यादा है, जो भी है, क्या कहेंगे कॉम्पिटिशन? देखिए, असल में ये टूर्स जो है ये एक धार्मिक मामला है। इसको बिज़नेस के लाइन से जो भी टूर्स देखेगा वो नुकसान ही उठाएगा। तुम 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये कम ज़्यादा करके जो है तो एक एडवर्टाइज़ करके जो है तो तुम लोगों को ले लेते और बाद में उनको उनके हाल पे छोड़ देते। उसकी सुविधा नहीं पूरी कर पाते आप, उसके खाने का इंतज़ाम पूरे अच्छे से नहीं कर पाते। ये दुखदायक बात है। इसको बिज़नेस नहीं समझना चाहिए, इसको ओनली बिज़नेस नहीं समझना चाहिए। इसको एक इबादत है ये, और इबादत के लहजे से जो है तो हर टूर्स ने इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसी गुजारिश करता हूँ मैं तमाम टूर्स से। मेरा नाम खुर्शीद आलम। कहाँ से हैं और इनके बारे में जानकर, आयशा टूर्स के बारे में आप गए थे, कैसा रहा कामकाज, कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोमिन शाहिद बीड़ से 17 नवंबर को आयशा टूर्स के जानिब से उम्रा टूर्स के लिए गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आयशा टूर्स की सारी फैसिलिटी बेहतरीन है और जितने पॉम्पलेट्स पे दिखाए गए उन्होंने उन्वान है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वाले। आप जो भीड़ के जाने वाले लोग, उनसे क्या अपील करेंगे आप जाने वाली तरह से? इंशाल्लाह भीड़ से जो भी लोग जाएंगे, जो दोस्त अहबाब है, उनको रिकमेंड करेंगे कि आयशा से ही जाए। बात कैसी रही? एकदम बेहतरीन रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब भी जाऊंगा और इसी टूर से जाऊंगा, और मेरे जो दोस्त अहबाब है, जो रिश्तेदार है, उन्हीं को मैं जो है तो इनके टूर से जाने की जो है तो दावत चला। सर, भीड़ से आप कितने लोग गए थे टोटल? हम 105 लोग आते पूरे बीड़ के और औरंगाबाद के मिला के। मतलब जाने से आए तक कोई तकलीफ नहीं हुई। मतलब जो कि हमारा सवाल ये है, सर्वे का मकसद ये है कि जो वादे किए थे उससे कई ज़्यादा हमने देख लिए वहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चैनल की टीम एक सर्वे पे है और हम जो उम्रा को जो टूर चलाते हैं जी, उससे मुलाकात करते हैं, जो जाते हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं और पूछते हैं वहाँ के हाल चाल क्या है। मकसद सिर्फ एक ही है कि लोगों की रहनुमाई हो, उनको आसानी हो। अब आयशा टूर्स के बारे में आए हैं, आपसे तफसीलात जानने के लिए एक सर्वे रिपोर्ट है, इसके बारे में जरा खुल के बताइए कि इनके मामला क्या रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बीड़ से रहता हूँ। मैं बीड़ से गया हूँ उनके साथ पहली बार मेरे फैमिली के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इनका खिदमत और इनकी जो मेहनत है, जद्दोजहद है, जो यहाँ पे ये वादे करते हैं वो पूरे निभाते हैं। खाने से लेके, उम्रे कराने से लेके,
तो जैसा कि होटल करीब से करीब हो, ये पूरी मेहनत करते बेचारे लोग की, बहुत अच्छी इनकी मेहनत है और बहुत अच्छा इन्होंने सब जो हर चीज़ जो यहाँ बोली वो पूरी की। तमाम अरकान अदा करते हुए उनकी तरफ से जो मोहल्लिम मददगार होते हैं, क्या जी। आपके साथ मौजूद थे? जी जी मौजूद थे, पूरे ज़ारत वगैरह कराए, जहाँ पे पॉइंट है वहाँ बोल के बता के समझा के इनके मोहल्लिम बताते थे और इन्हों भी खुद साथ रहते थे अजहर भाई भी। अच्छा, खाने में हमारे महाराष्ट्र का और खासकर भिड़ का एक मिजाज होता है जी। कि कुछ अलग, जैसा तुअर की दाल है, जवारी की रोटी है, ये सारी बातें मुहैया थी। जी, जैसा ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जैसा कि अपन आज सऊदी में आके खाना खा रहे, ऐसा लगता था कि अपन अपने मकान बैठ कर खाना खा रहे, ऐसा था। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पूरा नाम बोल दीजिए। शेख कमर शेख अब्दुल्ला। हमारे चैनल में सबसे पहले तो आपका स्वागत है, खैर मकदम है। और हमारे चैनल तरफ से एक अभियान चल रहा है, एक सर्वे चल रहा है कि टूर्स के बारे में जाते हैं, उनके बारे में मालूमात ली जाए और आवाम तक पहुँचा जाए। हमारा मकसद इसको बदगुमानी नहीं है। आयशा टूर्स के बारे में ये कहना है कि इनकी सर्विसेज कैसी थी और जो उनके वादे थे वो पूरे हुए या कहीं कम पड़े, इसकी तरफ वजाहत फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस्तकबालिया प्रोग्राम के अंदर अखिल भाई के कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पर रखा गया था, जिसके अंदर है तो माशाल्लाह यहाँ पर खाने का प्रोग्राम था। क्या बाजरी की रोटी और मंगा रोटी, वो भी तकमील तक पहुँची है इंशाल्लाह। वो भी हाजी लोगों की ख्वाहिश पूरी की गई यहाँ पर। जो 18 तारीख को और 17 तारीख को जो हाजी लोग गए थे उनकी तकमील पूरी हो गई इंशाल्लाह, वो भी ख्वाहिश पूरी हो गई इंशाल्लाह ताला। वैसे तो वहाँ पर खाने का इंतज़ाम बहुत अच्छा था और जो एहराम बांधने से लेकर तवाफ़ करने तक, सही करने तक और जहाँ पर समझो तुम्हारे हिजरे अस्वद से लेकर रुकने में यमनी तक के जो कलमे पढ़े जाते वो तक बताया जाता था इनके पास। और एहराम खुद बांधते थे हाजी अजहर साहब, जिसको नहीं आता था वो बांधते थे। और लाज भी बहुत नज़दीक थी और है तो मदीने के अंदर भी जितनी भी ज़ियारतें थी वो पूरी कराए। और मक्का के अंदर भी माशाल्लाह होटल का इंतज़ाम पूरा अच्छा था और खाने का इंतज़ाम बहुत बहुत अच्छा था। कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट, खाने के अंदर बिरयानी पाए और तकरीबन कोई चीज़ की कमी नहीं थी उसमें इंशाल्लाह। और कोई उसके अंदर कोई ये तकलीफ़ नहीं। ताइफ के अंदर से हमारे को उम्रा कराए, मस्जिद जीराना से कराए, मस्जिद आयशा से कराए, टोटल हमारे को 4 टोटल उम्रे कराए। और वहाँ की मक्की के अंदर जो ज़ियारतें थी वो पूरी की पूरी कराए। ऐसी हमको ऐसे महसूस नहीं है कि कोई चीज़ की हमको तकलीफ़ है। और यहाँ से लेकर हाजी अजहर साहब है तो सुबह में तहज्जुद के लिए वहाँ पर रिसेप्शन के ऊपर बैठते थे, वहाँ पर हमने खुद देखा। और उनके अंदर रूम के अंदर है तो कोई भी समझो ऐसा खुली छूट थी ऐसी। वैसी तो हमारे को नौबत नहीं है। उनका जो ये नहीं बोलने की बात आती, उनके पास जो मैं गया था पैसे मांगने के वास्ते तो उन्होंने चेहरा तक नहीं देखे मेरे थे। उन्होंने कि मैं किसको पैसे दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं उनके पास से 500 रियाल लिया। बाद में फिर उनको पता तक नहीं था कि किसको मैं पैसे दिया। मैं उनको ये कहा कि मैंने तो आपके पास से 500 रियाल लिया था बोल के। उनके समझ में भी नहीं आया। तो बोलने का मतलब इतना भरोसा है उनका। उनकी हैंड बैग भी है, जो नहीं बोलने की बात है आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। उनके हैंड बैग के अंदर माशाल्लाह पूरे के पूरे पैसे रहते थे और पूरा के पूरा वो ये करते थे समझे। सर एक बात है कि जब लोग उम्रे को जाते हैं तब वहाँ पर इबादतें होती हैं। मेरा सीधा सवाल ये है कि जहाँ जहाँ अरकान आपने अदा किए, क्या इनकी तरफ से मौलवी मुकर्रर थे, तो क्या आपको कुछ परेशानी हुई? कुछ नहीं, इनके पास मौलवी वहाँ पर मस्जिद के अंदर भी पूरे के पूरे इन्होंने ये कराया। जहाँ पर समझो जो आस्कार पढ़ने जाते समझे वो तक ये सब हर चीज़ बताई इन्होंने। अजहर भाई खुद हमारे साथ में रहते थे और जिस दिन समझो अजहर भाई हमारे साथ में रहेंगे उम्रे के लिए तो माशाल्लाह हम इनके साथ चलते जाएंगे और पूरा के पूरा इनके साथ रहते जाएंगे। और जिस दिन समझो इनका समझो और कोई वहाँ पर मौलवी है समझो इन्हों ये करेंगे समझो तो वहाँ पर समझो कुछ ऐसी मेरे को ये लगती कि समझो ये होगा। पर अगर अजहर भाई अखिल भाई अगर साथ में रहेंगे ग्रुप के समझो तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आयशा टूर्स नंबर 1 पे रहेगा। सर एक सवाल ये है कि आपसे कि आपका ताल्लुक बीड़ से है जी। और बीड़ भी एक कई बहुत बड़ा अच्छा जो ज़िला माना जाता है, कई ताल्लुक़े भी है। और जो उम्र के लिए जाना चाहते हैं, मैं खुले तौर पे पूछ रहा हूँ, क्या उनको आप क्या बोलेंगे आयशा टूर्स के बारे में? जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। मैं मेरे दोस्तों को बोला, मेरे भाइयों को बोला और गली के अंदर बहुत से लोगों को बोला आप आयशा टूर से जाइए, क्योंकि उनको मौलवी की उनकी ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद बिल्कुल एकदम कमांडर की तरह रहती है साथ में एकदम बिल्कुल। और हर चीज़ की उन्होंने ये करते हैं समझे। ज़ियारत की जगह पे ज़ियारत की, जो चीज़ नहीं दिखाने की उन्होंने मैं इसके पहले 2 उम्रे कर चुका हूँ मेरे फैमिली के साथ। और मेरे फैमिली का भी ये कहना है कि सब में ज़्यादा मज़ा इसके अंदर ही चाहे टूर्स के अंदर। ये समझो हर चीज़ के अंदर, इबादत के अंदर,
क्योंकि मैं खुद इंशाल्लाह नहीं बोलने की चीज़ नहीं आती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 कुरान शरीफ मुकम्मल किए यहाँ पे, मेरे को इतनी समझो सहूलत मिली है। अल्लाह ताला मेरे उम्र को भी कबूल फरमाए और मेरे तुम्हारे कुरान शरीफ जो भी इबादत कर मैं कबूल फरमाए उसके अंदर, क्योंकि मेरे को यहाँ पर है तो समझो जितना आराम मिला, समझो लाज के अंदर मिला, वहाँ से आने जाने से पूरा के पूरा कुछ नहीं है। मदीने के अंदर तो इतना समझो सिर्फ एक 60 फीट का गैप था कि रोड के क्रॉस करने के बाद ये था, और मक्का के अंदर भी वैसा कुछ नहीं समझो। यहाँ से तकरीबन समझो चौक से आगे समझो या समझो फंक्शन हॉल के पास, बस तुम्हारे बस इतना कुछ दूर नहीं था समझो ऐसा। हाँ अक्सर ये होता है कि बहुत ज़्यादा मुसीबत रहती है, अरकानों की फिक्र रहती है, नमाजों का एहतमाम होता है, सारी बातें। कभी ऐसा हुआ कि अजहर भाई जो जिम्मेदार है, कभी चिड़चिड़ापन हुआ कि कभी ऐसी कुछ नाराज़गी वाली बात? कुछ भी नहीं है, ऐसी कुछ भी नहीं हुई। क्या सिर्फ हमारे एक हाजी साहब ने बोले थे कि बंगा रोटी खिलाओ तो अजहर भाई ने भी उसका ये कर दिया समझे। तो यहाँ पर हाजी अखिल साहब ने यहाँ और हाजी अजहर साहब ने यहाँ पर सब अपना पूरा की पूरा वो भी ये कर लिया है। सिर्फ अपना एक मज़ाहिया तौर पे समझे बोल दिए थे बंगा रोटी बोल के समझे, ऐसा कोई ये नहीं है। उससे अच्छे माशाल्लाह इतने लजीज खाने खिलाए समझो इन्होंने, इसकी कोई ये नहीं है समझो कुछ उसके अंदर। जाते हैं हाँ। तो उनके लिए इनकी जानिब से आपका पैगाम क्या है खुले तौर पर? उनके लिए मेरा खुले तौर पे, और मैं वहाँ से आने के बाद भी मेरे जो दोस्त ये है हमारे डॉक्टर्स के जो हमारा बहुत सारा बड़ा ग्रुप है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तो सबको ये रिकमेंड किया हूँ कि आप इंशाल्लाह जाएंगे तो आयशा टूर से जाइए आप, क्योंकि उनकी फैसिलिटी जो है, अब दूसरे भी फैसिलिटी देते होंगे लेकिन इन्होंने जो पता है और जो इनका खाने का है और जो दूसरी चीज़ें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सब इन्होंने फुलफ़िल किए। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आप आयशा टूर से, दूसरे टूर से गए होंगे तो एक बार इस टूर से भी जाकर देखें। सर आपने अभी डॉक्टर का है तो आप जी MBBS है, MBBS क्या जी है? मैं MBBS हूँ, मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ, मैं यहाँ सिविल के अंदर एनेस्थेटिस्ट का इंचार्ज हूँ। मेरे बेगम भी साथ थे, वो भी गायनिकोलॉजिस्ट है, मेरे भाभी थे, वो सब हमारा बहुत सारा यहाँ पे मेडिकल फील्ड के अंदर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहले से ही है। वैसे भी एक बात मशहूर है कि बीमारी डॉक्टर होते कि भाग जाती है, तो आपको मसला भी आया? नहीं हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मसला आया, लेकिन हमारे साथ में गोलियाँ वगैरह सब साथ में थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी थे साथ में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो वायरल इन्फेक्शन वगैरह वो तो इतनी भीड़ में होना ही है ना सबको, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी खिदमत रही, दूसरे साथियों को हमने उनकी भी खिदमत दी है मेडिकल। कितने भीड़ के थे आप साथ? हमारे तकरीबन पिछले साल मेरे ख्याल से 32 या 33 लोग, हम पूरी एक हमारी बस थी यहाँ से, स्लीपर बस यहाँ से गई और वापस यहीं पर ला के छोड़े, और जाने आने में वो पूरी फैसिलिटी थी। कुल मिला के तमाम मतलब इनके कामकाज से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल 100% नहीं, कोई तरह की शिकायत नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह।